देखते हैं आज के पेपर में जो कि 27 जनवरी को हुआ सीटेट का, इसमें किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं और कौन से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ईवीएस के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है जो कि पेपर में आया था, वो है मधुमक्खी पालन से संबंधित। मधुमक्खी पालन से जैसे प्रश्न पूछ लेता है कि कब उपयुक्त होता है समय, तो अक्टूबर से दिसंबर होता है इसका मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय। और मक्खियों से रिलेटेड और भी क्वेश्चन, जैसे कि इनमें एक रानी मक्खी है जो कि अंडे देती है, और कुछ सैनिक मक्खियाँ होती हैं जो कि उनका देख रेख करती हैं, और कुछ कार्मिक मक्खियाँ होती हैं जो छत्ते बनाने में काम आती हैं। तो दोस्तों इस तरह से मधुमक्खी से प्रश्न पूछे गए हैं आज के पेपर में। इसके बाद दूसरा प्रश्न मधुबनी पेंटिंग से। मधुबनी पेंटिंग से 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं अब तक। तो मधुबनी पेंटिंग ये जो बिहार का पेंटिंग है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया। इसके बाद आज के पेपर में चंद्रमा से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो चंद्रमा का प्रश्न पूछा गया, और इसके अलावा सांप से संबंधित प्रश्न पूछे गए। आपको बता दें भारत में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा, 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। अगर आपको नाम पता हो तो चारों का नाम कमेंट में बताइएगा। इसके बाद आकलन से संबंधित प्रश्न पूछे गए कि कौन सा आकलन सही होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट या फिर समेटिव असेसमेंट। तो आकलन से संबंधित प्रश्नों को आप तैयार करिए। इसके बाद निपुण भारत से प्रश्न आजकल लगातार पूछ रहे हैं, तो निपुण भारत के प्रश्नों को आपको रेडी रखना है। इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया, कारगिल कहाँ पर स्थित है। दोस्तों कल ही 26 जनवरी था, तो इससे एक प्रश्न तो बनता है। तो कारगिल पूछा गया कि कारगिल कहाँ पर स्थित है, तो ये है लद्दाख में। कारगिल आपका लद्दाख में स्थित है। इसके बाद पोचमपल्ली साड़ियाँ से प्रश्न पूछा गया, तो ये आंध्र प्रदेश में थी, लेकिन अब ये जो है तेलंगाना का भाग है। तो पोचमपल्ली एक प्रकार की रेशमी और सूती साड़ियाँ हैं। तो पोचमपल्ली की साड़ियों से प्रश्न पूछा गया। इसके बाद भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ये प्रश्न पूछा गया। तो इसका उत्तर होगा राजस्थान। उसके बाद दोस्तों प्रश्न पूछा गया, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परतों में आने पर जल जाते हैं। तो पूछा गया कि उल्कापिंड जो होते हैं वो जब पृथ्वी की तरफ आते हैं तो किस परत में वो जल जाते हैं। तो उसका उत्तर होगा मध्यमंडल। कितने परत होते हैं वायुमंडल के, वो आप कमेंट में हो सके तो बताइएगा। तो जो हमारा प्रश्न है उसका उत्तर होगा मध्यमंडल। मध्यमंडल में उल्कापिंड जल जाते हैं। इसके बाद एनसीएफ 2005 से लगातार प्रश्न पूछ रहा है, और एनईपी 2020 से भी लगातार प्रश्न पूछ रहा है, और आज के पेपर में कोहलबर्ग का भी प्रश्न देखने को मिला आपको। इसके बाद जीन प्याजे से संबंधित प्रश्न पूछे गए, जो कि डेली पूछ रहा है, तो आज भी पूछना स्वाभाविक है। तो जीन प्याजे से प्रश्न पूछा। इसके बाद वाइगोत्स्की से प्रश्न पूछा। वाइगोत्स्की के जो सामाजिक कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं उनसे पूछा गया वाइगोत्स्की से प्रश्न। इसके बाद नोम चॉम्स्की से प्रश्न पूछा गया कि जो बताते हैं कि बच्चे में भाषा अर्जन की क्षमता होती है, तो नोम चॉम्स्की। इसके बाद जेंडर से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, और कथन और कारण से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं। 1 या 2 प्रश्न कथन और कारण से ज़रूर पूछे जाते हैं, मैक्सिमम 3 या 4 भी पूछ लिए जाते हैं। तो पेपर में कथन और कारण के प्रश्न आपको रेडी करके रख लेना है। इसके बाद उत्पादन कौशल से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं आज के पेपर में। और निपुण भारत का मैंने आपको बता दिया कि निपुण भारत से प्रश्न पूछ रहे हैं, और बुद्धि से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि अब तक का नहीं देखने को मिल रहा था, लेकिन आज के पेपर में बुद्धि से संबंधित प्रश्नों को देखने को मिल रहा है। इसके बाद एनसीएफ 2005 से भी प्रश्न पूछे गए हैं। आईक्यू से संबंधित प्रश्न भी नहीं पूछ रहा था, तो आज के पेपर में आईक्यू का भी प्रश्न आपको दिख गया। एवरेज आईक्यू दोस्तों आपको बता दें 90 to 110, ये है आपका एवरेज आईक्यू। तो इस यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिला आज के पेपर में। इसके बाद मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न, समावेशी के शिक्षा से संबंधित प्रश्न, समावेशी शिक्षा जो होता है यहाँ से प्रश्न बार बार पूछ रहे हैं। इसके बाद उत्पादन कौशल से संबंधित प्रश्न आज के पेपर में देखने को मिले हैं, उत्पादन कौशल से संबंधित प्रश्न। इसके बाद पैटर्न से संबंधित प्रश्न, दोस्तों पैटर्न से ज़रूर एक प्रश्न आता है आपके पेपर में, पैटर्न से, तो पैटर्न का क्वेश्चन तैयार रखिए। इसके बाद एलसीएम से भी क्वेश्चन आज के पेपर में देखने को मिले। उसके बाद क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न और त्रिभुज से संबंधित प्रश्न आज के पेपर में मिले, और ट्रेन से संबंधित प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि कैसे पूछे जाते हैं ट्रेन से संबंधित प्रश्न। इसके बाद वैन हीले से संबंधित प्रश्न पूछा गया, जो कि मैथ पेडागोजी में आता है वैन हीले।
तो आज का पेपर का रिव्यू ये रहा, किस तरह सा पेपर रहा आप देख चुके होंगे। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल स्टार स्टडी को ग्रो करने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।